नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। अब बात करते हैं ज्ञानवापी ढांचे की। वाराणसी के ज्ञानवापी विवादित ढांचे के वीडियोग्राफी सर्वे में शिवलिंग और अन्य हिंदू प्रतीकों को सामने आने के बाद इसे हिंदू समुदाय को सौंपने की मांग तेज हो गई है। वहीं एक तरफ विरोधी मुस्लिम पक्ष शिवलिंग को फव्वारा बताकर तथ्यों को नकार रहा है, तो दूसरी तरफ उनके वकील पूजा स्थल अधिनियम 1991 को आधार बनाकर ढांचे के स्वरूप एवं मालिकाना हक को लेकर किसी भी तरह के बदलाव की गुंजाइश को खारिज कर रहे हैं। इन तथ्यों को इतिहास साक्षी है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने देश में आक्रमण करने के दौरान और उसके बाद भी सिर्फ धन संपत्ति की ही लूट नहीं पाटे दी, बल्कि अपने धार्मिक उन्माद के कारण हजारों हजार की संख्या में मंदिरों का विध्वंस किया था और कई मंदिरों को मस्जिदों में रूपांतरित कर दिया था। इस बात के साक्ष्य आज भी देश में कई मस्जिदों में स्पष्ट नजर आते हैं और इन्हीं साक्ष्यों को आधार बनाकर हिंदू समुदाय अपनी धरोहर पर फिर से दावा ठोक रहा है। लेकिन मुस्लिम समुदाय इस कानून के आधार बनाकर अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहा है। साल 1991 में जब पूजा स्थल अधिनियम लोकसभा में पेश किया गया था, तब मध्य प्रदेश के खजुराहो से भाजपा की तत्कालीन सांसद उमा भारती ने इसका जमकर विरोध किया था। इस कानून में अयोध्या के तत्कालीन बाबरी ढांचे और श्री राम जन्मभूमि को विवाद को अलग रखा गया था, लेकिन उमा भारती और भाजपा नेताओं ने वाराणसी की ज्ञानवापी ढांचा, काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के ईदगाह ढांचा, श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे विवादित स्थलों को भी उपवाद रखने की मांग की थी। पूजा स्थल को 9 सितंबर 1991 को लोकसभा के में पेश किया था। बहस के दौरान उमा भारती ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा था कि इसमें जिस तरह से अयोध्या को छूट दी गई है, उसी तरह काशी के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को भी छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने इस बिल का महाभारत के द्रौपदी चीरहरण बताते हुए सदन के सभी सदस्यों को इसका विरोध करने का आग्रह किया था। बिल का लोकसभा में विरोध करते हुए उमा भारती ने कहा था कि मैं ज्ञानवापी के दर्शन के लिए वाराणसी गई थी। मैंने मंदिर के अवशेषों पर बिना मस्जिद को देखा तो मेरे शरीर में क्रोध की लहर दौड़ गई थी। मुझे अपने पूर्वजों के भाग्य पर शर्मिंदगी महसूस हुई, जो मुझे लगता है कि मेरा नारित्व को चुनौती दे रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि औरंगजेब का इरादा केवल एक मस्जिद बनाने का था, तो मंदिर के अवशेष क्यों छोड़ गए। उन्होंने इतिहास के पन्ने पलटते हुए कहा था कि क्या औरंगजेब का इरादा मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद को खड़ा करके हिंदुओं को उनके ऐतिहासिक भाग्य की याद दिलाना और मुस्लिमों को आने वाली पीढ़ियों को उनके अतीत के गौरव और शक्ति की याद दिलाना ही था। उमा भारती ने तर्क दिया था कि गांव में बैलगाड़ियों के मालिक बैलों की पीठ पर घाव बना देते हैं और जब वे चाहते हैं कि वे उनकी बैलगाड़ी तेज चले तो वे घाव पर वार करते हैं। इसी तरह ये विवाद भारत माता पर घाव और गुलामी के निशान है। जब तक बनारस में ज्ञानवापी अपनी वर्तमान स्थिति में बनी रहेगी, तब तक यह हिंदुओं और औरंगजेब द्वारा किए गए अत्याचारों की याद दिलाती रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन।